भारत एक देश ऐसा है, मैं हमेशा बोलता हूं कि लर्निंग शुरू कर दो भाई साहब। सर म्यूचुअल फंड में कैसे लगाते हैं लोग पैसा? गुल्लक फोड़ते हैं धड़ाक, और पैसा कितना निकलता? 3,60,000। कुछ लोगों की 40,000 तनख्वाह है। कसम खाता हूं उस वीडियो में, सीरियसली गाइस। दोस्तों मैं अगर आपसे कहूं कि एक बैड हैबिट छोड़ के आप महीने के कुछ पैसे बचा के आप करोड़पति बन सकते हैं, तो क्या ये राइट है? मैं आपको आज ना प्रूफ दिखाऊंगा साथ में, कैलकुलेटर के साथ, कि यस आप करोड़पति बन सकते हैं। बैड हैबिट कौन सी? कोई सी भी हो सकती है। अब जैसे कुछ लोगों का जंक फूड का है कि भैया सर मुझे तो पिज्जा की आदत पड़ी हुई है ना, महीने में 2 बार जो है मैं पिज्जा शॉप पे जाता हूं और पिज्जा खाता हूं, किसी भी XYZ डोमिनो चलेगा, कहीं भी चले गए। कितना सर? 500 रुपए खर्चा होता है मेरा, और महीने का तो समझ लो 1000 रुपए चला ही जाता है 2 बार जाता हूं तो, यानी कि 500 रुपए गए 2 बार में। कई बार आप गर्लफ्रेंड के साथ गए, फैमिली के साथ गए, वट किसी के लिए अच्छा है भाई फैमिली के साथ आउटिंग है, किसी का मैगी खाने का है, किसी का चाय पीने का है, जो बैड हैबिट्स मोर एंड मोर पीते हैं, किसी का, समझ गए आप, है ना? हर एक का अपना अपना हो सकता है, किसी का अपना अपना हो सकता है। बट उन वो लगता है आपका बैड हैबिट है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो चीज बैड हैबिट है। अगर आपको लगता है तो छोड़ दोगे तो काम बनेगा। यानी कि आपको महीने के 1000 रुपए बन रहे हैं कि हाँ सर मेरे 1000 रुपए ऐसे जो फालतू में जाते हैं। कैसे? मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। देखो बहुत से तरीके हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कौन कौन से तरीके हैं? पहला है एक हेल्थ इंश्योरेंस, आपने ली होगी, ऑब्वियस सी बात है। जनरली लोग हेल्थ इंश्योरेंस को ना इन्वेस्टमेंट समझते हैं कि भैया पैसे जमा हो रहे हैं, एक टाइम पे बहुत ज्यादा मिलेंगे। आपको एजेंट जो है ना वो झूठा दिला देता है, आपका रिश्तेदार होता है, झूठे झूठे वादे बता देता है कि 20 साल बाद इतने पैसे मिलेंगे, 15 साल बाद इतने मिलेंगे। आप उस पैसे को हाइपोथेटिकली अभी से सोच के चलते हो। अच्छा मैं आपकी बात बता रहा, हमारे फैमिली में भी ऐसा ही है, हम सब भी ऐसा ही सोच के चलते हैं। मोस्टली उसमें आपको 4% के करीब ही क्या मिलेगा भैया? प्रॉफिट। सीधी सी बात है, आपका जो रिटर्न है ना उस पर 4% ही मिलेगा आपको। एक रेकरिंग डिपॉजिट होती है, हर महीने आप सेविंग जैसा ही बैंक में जाते हैं और आरडी करवाते हैं, इसे आरडी कहते हैं भाई साहब, जाते हैं, ऑलमोस्ट उसे 6% के करीब मिलेगा। एक सेविंग अकाउंट है जो आपको पता है आज के रेट में थोड़ा भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है, तो जनरली आपको 6.8% या डिपेंड्स ऑन बैंक थोड़ा बहुत पॉइंट का ऊपर नीचे हो सकता है। एक है पीपीएफ, है ना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, अगर आप इसमें जमा करते हैं तो 7% के करीब मिलता है। और एक है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, जो जनरली पोस्ट ऑफिस और इन जगहों से आप लाते हैं और वहां जमा करते हैं, तो मिंट ऑफ परसेंटेज यानी कि 7.3 आपको मिलता है। ये एक ऐसी चीज है जो सबको पता है, ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं। दूसरा एक है हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड कौन सा है? तो बहुत से लोग आजकल जो टिपिकल मिडिल क्लास है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, राइट? तो एक है स्टॉक्स, स्टॉक में मैं इन्फिनिटी लिख रहा हूं। एक है म्यूचुअल फंड्स, एक है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मैं इन सब के बारे में डिटेल में वीडियो बना सकता हूं अगर आप मुझे पूछेंगे कि हाँ सर और बनाओ और अच्छा दिया तो। एक है रियल स्टेट, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस पे अच्छा बुरा है क्या वो बताऊंगा, बट रियल स्टेट में मैंने काफी इन्वेस्ट किया है बीते कुछ दिनों में। और एक है क्रिप्टो करेंसी, मैंने पर्सनल लेवल पे इन्वेस्ट नहीं किया, मैं इसके बारे में आपको आज नहीं बताना चाहता हूं। इस पे भी बात करेंगे आगे चल के। सर क्या आप बताना चाहते हो? चलिए, मेरे पास एक कैलकुलेटर है, राइट, SIP कैलकुलेटर की। सर मैं जो है महीने के 1000 रुपए आप जमा कर रहे हो, है ना, 1000 रुपए किस में जमा कर रहे हो, ये सबसे बड़ा गेम है। सेविंग्स में बहुत मुश्किल है। एक ऐसी चीज है जहां रिस्क भी कम है और रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिल सकता है, वो है म्यूचुअल फंड। सर म्यूचुअल फंड में कैसे लगाते हैं लोग पैसा? तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं लिस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। मेरे पास एक वेबसाइट है एंजल वन की, जहां पे अलग अलग म्यूचुअल फंड है। एक है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। वो कंपनियां जो थोड़ी छोटी होती है, यानी कि जिसका मार्केट कैप लाइक कैपिटलाइजेशन 10,000 से कम होता है, उसमें स्मॉल कैप कहते हैं। 10,000 से ऊपर है तो मिड कैप में आ जाता है, और फिर अगर 30,000 40,000 से ऊपर की कंपनियां हैं तो वो लार्ज कैप में आ जाती हैं। ये सारी कंपनियों का एक मापदंड रहता है। अब सर लार्ज कैप कंपनी, ऑब्वियस सी बात है, लार्ज कैप में ना वॉलेटिलिटी ज्यादा नहीं होती कि एक दिन में 5% ऊपर 10% नीचे, उठा पटक कम होता है। तो मैं ये मान के चलता हूं आपकी एज के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर वो लोग जो अपना पैसा, वैसे तो सब पैसा अलॉट करना चाहिए कि आपके पास अगर 100 रुपए हैं तो आप लार्ज कैप में लगा दीजिए 20 रुपए, मिड कैप में लगा दीजिए 40 रुपए, है ना, 40 20 60, और अगर आप यहां चाहें तो यहां भी 40 लगा सकते हैं। नहीं तो सर मैं यहां लगाना चाहता हूं 70 टू 90, और सर 10% में लगाना चाहता हूं स्मॉल कैप में। लोग ऐसा वरी करते हैं, बट ऐसा मैं म्यूचुअल फंड में नहीं लेना चाहता आपके लिए। मैं सिंपल मानना चाहता हूं कि आप में से ज्यादातर लोगों की एज जो है वो 18 से 40 साल के बीच में, मेरे जो सब्सक्राइबर है। मैं एक बार मिड कैप को लेना चाहता हूं। सर मैं मिड कैप में इन्वेस्ट करूंगा। देखिए मिड कैप में ये दिखा रहा है मुझे कि लास्ट 3 सालों का हर साल दर साल 37% का मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड जो है इनका, इसमें कितने परसेंट का मिल रहा है इनको? 37.6.8% साल दर साल, है ना, इतना पैसे का इंटरेस्ट मिला। यानी कि मान लीजिए आज आपने 100 रुपए रखे तो अगले साल आपको मिलेंगे
137 रुपए, तो सबसे बढ़िया है ना। उसके बाद एक पे 36%, 36 काफी है। तो मैं एक मान के चलता हूं सर कि साल का 37% ग्रोथ। अब आप जो समझदार लोग होंगे मुझ पर हंसेंगे, अरे अमरीश भाई इतना नहीं होता है, तो कितना माइनस किया जाए, थोड़ा और ऊपर करा जाए। चलो सर ये वाले में नहीं लगाया, ये तो तुक्का है, किसी ने इन्वेस्ट कर रखा होता। तो 35, 36, 32 बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है। मैं अगर आगे भी हटा दूं आपको तो अलग अलग आएंगे। ये लीजिए 19, 29 और कम कर दूं, चलिए 28, 27, एक ले ले 27% के करीब, है ना। कोई सा भी कि चलो सर 27% तो इंटरेस्ट आएगा कम से कम, 27, 28। आ जाइए एसआईपी कैलकुलेटर पे, हम बैठते हैं एसआईपी की, सर हम 1000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मेरे पास एक एसआईपी कैलकुलेटर है, यानी कि आप हर महीने जो इन्वेस्ट करेंगे वो कैलकुलेटर है। इसका एक मैजिक आपको दिखाता हूं। क्या दिखाता है एसआईपी कैलकुलेटर, यानी कि आप हर महीने कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1000 रुपए। सर मेरे को कितना परसेंट का मिलना चाहिए, अभी आपने मुझे बताया था 36% तक की ग्रोथ है, बट मैं 36 नहीं दिखाना चाहता, मैं आपको लेना चाहता हूं कि सिर्फ 25% की आपको ईयर ऑन ग्रोथ मिल रही है। तब आप कितना पैसा बना पाएंगे नेक्स्ट 30 साल के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी एज में मान के चलता हूं आज के रेट में है 25 साल। ऑब्वियस सी बात है 30 साल बाद आप कितने के हो जाएंगे, 55 के। 55 में आप बहुत बूढ़े नहीं हो जाते, हमने अपने इंसान देखे हैं, मेरे पिताजी 55-56 साल के हैं, अभी भी यंग है भाई साहब। तो 55 साल की उम्र में आप रिटायर्ड हो रहे हैं, और रिटायरमेंट के टाइम पे आपके पास एक हैंडसम अमाउंट होना चाहिए कि हाँ सर मैंने अपने जीवन में काम किया, और 1000 रुपए में अगर मंथली रख रहा हूं तो मेरा कितना पैसा बनेगा। अब आपने इस समीकरण के हिसाब से देखा कि अगर आप एवरी मंथ 1000 रुपए जमा करते हो 30 साल के लिए 25% की इंटरेस्ट रेट ग्रोथ पे एवरी ईयर ऑन ईयर, तब जाके आपको मिलता है 8,58,24,837 रुपए। अब आप बोलोगे सर इतना नहीं हो सकता कि किसी का CAGR, ये बेसिकली क्या है, CAGR है ना, मतलब साल दर साल आपको 25% का ग्रोथ मिलेगा। बोलोगे सर ऐसा नहीं हो सकता, वहां सिर्फ 3 सालों का था। बिल्कुल सही बात है। तो इस रेट ऑफ रिटर्न को हम कम करना शुरू कर देते हैं। चलिए सर कम कितना कर रहे हैं, 23 नहीं, 20 नहीं, 18 नहीं। आप यहां पे देख पाएंगे मैंने इसको सिर्फ करा है कितना, 16%। और जब आप म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट दिग्गज से बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म में आप निवेश करना चाहते हैं तो क्या एक म्यूचुअल फंड से आ पाएगा, मैं लंबा नजरिया रखता हूं, तो ऑलमोस्ट आपसे बोलेंगे कि सर नजरिए में अगर आप रख रहे हैं तो आपका 14 से 16-17% का आप रख के चलिए, या फिर कुछ लोग बोलेंगे 12 से 15%। मैंने सिर्फ 16% लिया है। फिर भी आप देख सकते हैं कि 1000 रुपए अगर आप मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट सिर्फ 3,60,000 है। मतलब पूरे 55 साल तक आपने जो हजार हजार रुपए गुल्लक में जमा करते, तो भाई साहब आपके पास सिर्फ कितना पैसा होता, आपके साथ सिर्फ होता 3,60,000 रुपए। मतलब गुल्लक फोड़ते धड़ाक, और पैसा कितना निकलता, 3,60,000। लेकिन वही पैसा आप गुल्लक से निकाल के किसी म्यूचुअल फंड में डालते तो 3,60,000 का एक इंटरेस्ट आपको मिलता 97,25,000 रुपए, जो कि पूरा 1,85,000 रुपए होता। आप ये समझिए कि कितना एक सिस्टमैटिक प्लान है। आपको कोई अलग से सेविंग भी नहीं करनी है, और यहां पे आपके करोड़ों रुपए बन जा रहे हैं। किस एज में, आज अगर आपकी एज कितनी साल की है, मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूं, 25 साल की है, तो 30 साल बाद आप हो जाएंगे 55 साल के। मैं मानता हूं कि सभी 25 साल नहीं होंगे, कुछ लोग कम भी होंगे, तो स्टार्ट कर दीजिए। भारत एक देश ऐसा है, मैं हमेशा बोलता हूं कि लर्निंग शुरू कर दो भाई साहब। किस एज से, 20 की एज से, है ना। बच्चे कॉलेज जाते हैं कि 25 तक पढ़ेंगे, वो जमाना गया। आप टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव कर रही है, आपके सामने एग्जांपल्स हैं सिस्टमैटिक तरीके से। ये रिवोल्यूशन पता है क्यों लिया मैंने, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीडियो जो लोग सुन रहे हैं, मैं आपको कहता हूं, मेरे को कल हमारे एक जो लोगो बनाया था, जिन्होंने वी मेक क्रिएटर्स का जो लोग आप देख पा रहे हैं, बहुत पहले किसी से मैंने बनवाया था अपने टाइम पे, उनका कॉल आता है, बोला सर अर्जेंट बात करनी है। मैं कहा करो। बड़ा परेशान था। क्यों परेशान था, उसकी सैलरी महीने की 40,000 रुपए है। 40,000 दिल्ली में भी एक हैंडसम अमाउंट होता है, वो छत्तीसगढ़ में रहता है बंदा, और उसका एक हैंडसम अमाउंट है। लेकिन इतना परेशान था ना यार, वो कह रहा था सर अब लाइफ में कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा है मेरे और मेरी वाइफ के पास। मैंने उसको बहुत डांटा, बहुत समझाया। मैंने कहा नहीं तू नहीं करेगा, जो मेरे से हो सका मैंने हेल्प करी। और मुझे इतना अंदर से हो रहा था कि यार सोचो, कुछ लोग कमाते नहीं है फिर कि कर्ज में डूब जाते हैं, पर कुछ लोगों की 40,000 तनख्वाह है, फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल की ना समझ होते हुए शुरू से लोग इस तरीके की हालात में आ जाते हैं। तो मैंने एक डिसाइड किया, मैं आज कसम खाता हूं उस वीडियो में, सीरियसली गाइस,
अगर आपकी तनख्वाह 15,000 20,000 रुपए भी है ना, अगर आपने सही तरीके से सिस्टमैटिक से अपने जीवन को प्लान करा, आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हेल्थ इंश्योरेंस भी ले पाएंगे, टर्म इंश्योरेंस भी ले पाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे और अपनी फैमिली को अच्छे से चला भी पाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ी सी समझदारी होनी चाहिए। तो अगर आप इस वीडियो में अच्छा लाइक शेयर कमेंट करेंगे, दिल से लिखिए जो आप करना चाहते हैं, तो ये एक मिशन है मेरा। एक भाई क्लियर हो गया है कि मुझे क्यों करना है फाइनेंस पे। मुझे इसलिए करना है क्योंकि यार मेरा जो लोगो बनाने वाला बंदा जिसकी 40-44 हजार रुपए तनख्वाह है और उसका 55 से 60 हजार रुपए ईएमआई जाता है, वो बहुत परेशान हो। कहता है 1 तारीख को सैलरी आती है सर, 10 को चला जाता है, मैं कुछ कर लूंगा। इतना दुखाना मेरा उस दिन दिल में, 20 मिनट बस उससे फोन पे बात करता रह गया। अब मैं बहुत परेशान था, तो मैंने उसी टाइम डिसाइड किया कि अब यही है मेरा वाई, कि मुझे क्यों फाइनेंस पे लोगों को अवेयर करना चाहिए। तो ये देखिए, ये है तरीका, और दिस इज अ ट्राई टेस्ट एंड प्रूफ है, कोई मेरा बनाया हुआ मॉडल नहीं है, ये मॉडल है जिस पे आप कर सकते हैं। तो शुरुआत करो यार। अगर आपका म्यूचुअल फंड में अकाउंट्स नहीं है तो शुरुआत करने के लिए आप, नीचे मैं लिंक दे दूंगा एंजल वन का, वहां जाके आप अकाउंट भी ओपन करा सकते हो और आप अपनी जो है इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।